गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम इंसानों को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को एनर्जी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। अगर एनर्जी नहीं है तो हम नहीं जी पाएंगे। उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी डिपेंडेंट हैं एनर्जी के लिए किसके ऊपर? सनलाइट के ऊपर। उसी तरह से जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। और अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस, मनुष्य, हम मानव, हम तो हमेशा एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हम फैक्ट्रीज़ खोलते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं। अब फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ बिना एनर्जी के नहीं चल सकते। हम उसमें कोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उन चीज़ों का निर्माण कर सकें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। सो ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन एनर्जी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. Most natural resources such as coal and petroleum were formed millions of years ago. Other resources such as sunlight were present even before the earth was formed. देखो, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे थे जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो पृथ्वी के बनने से पहले भी थे जैसे कि सनलाइट। और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो पृथ्वी के बनने के बाद हमारे पास आए जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है? सनलाइट, जो कि पृथ्वी से पहले था। और हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि पृथ्वी के बनने के बाद हमें मिले जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। दीज रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि प्रकृति ही इनका निर्माण करती है, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो। और दोनों ही ज़रूरी हैं ज़िंदगी को चलाने के लिए पृथ्वी पर। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिनका भंडार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हमेशा रहेगी, जैसे कि सनलाइट, सूरज है, हमेशा रहेगा। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी exhausted even after continuous utilization are termed as renewable resources. Examples of renewable resources are the sun, wind and tidal energy. ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इनसे हम जितनी मर्जी एनर्जी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिनका भंडार एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिप्लीटेड। एक बार अगर ख़त्म हो गए तो उसको रिचार्ज करना बहुत मुश्किल है बाद में। आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड द फॉसिल फ्यूल्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड रेयर मिनरल्स। तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लीशन की। डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो डिप्लीशन, मैंने आपको कहा कि इनका भंडार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये नॉन डिप्लीशन हो गया। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिप्लीशन, यानी कि इनका भंडार एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड द सनलाइट, वाटर, विंड एंड आल्सो जियोथर्मल सोर्सेज सच एज ए हॉट स्प्रिंग्स। तो ये सब हम देख सकते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड्स द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम देखते हैं सनलाइट, वाटर, विंड एंड जियोथर्मल सोर्सेज। तीसरा अगर हम देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन एमिशन बहुत कम होगा, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हायर कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट होगा इसका कार्बन बहुत ज़्यादा एमिशन होगा, बहुत सारी गैसेज निकलेंगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा इसका इस्तेमाल करने से। इसलिए आज सरकार जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर हम कॉस्ट की बात करें, सो कॉस्टलियर देन जनरेटिंग इट विद फॉसिल फ्यूल्स। बहुत महंगा है, टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बात करें तो हम डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, तो बहुत कम कॉस्ट है इसमें। पाँचवा अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स नॉट इजली एक्सेसिबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए जो कि हमें ईजिली एक्सेसिबल नहीं होता। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मिल जाता है, ईजिली एक्सेसिबल होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए। सिक्स्थ देखिए, रिक्वायर्ड्स ए लार्ज लैंड। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इसमें हमें बहुत ही कम एरिया चाहिए होता है, लोअर एरिया रिक्वायरमेंट। तो ये हमने डिफरेंसेस देख लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। तो इसी बीच हमारा जो टॉपिक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो ख़त्म होता है। कल हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक